अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से पर्यटकों का आगमन काफी संख्या में बढ़ चुका है। रिटेल मार्केट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। आज की डेट में अच्छे बुनकर को खोजना पड़ रहा है। पहले बुनकर काम खोजता था। इसमें बुनकर की कमाई थोड़ा ठीक है, मजदूरी अच्छी मिल रही है। भैया मशीन वाली मत दिखाना, मुझे हैंडलूम की साड़ी चाहिए। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को चुना अपना कर्म क्षेत्र, उसके बाद से काशी ने विकास का वो मॉडल देखा है जिसका फायदा काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल को बनारस से मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम है ये जानते जानते हम पहुंचे महादेव के शहर काशी यानी वाराणसी। जब वाराणसी का नाम आता है तो बाबा विश्वनाथ तो याद आते ही हैं, लेकिन बनारसी साड़ी भी याद आती है। अब बनारसी साड़ी पे किस तरह से यहाँ इंपैक्ट पहुंचा है, किस तरह से बनारसी साड़ी का उद्योग बढ़ा है। और जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूं, मैं जहां पे मौजूद है, मेरे पीछे जो आप करघे देख रहे हैं, इन्हीं करघों से वो बनारसी साड़ी बनाई जाती है जो विश्व प्रसिद्ध है, जो यहाँ लोग आके खरीदते हैं, जिस हैंडलूम का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री अपने भाषण में भी करते हैं। यहाँ के हम साड़ी उद्योगपति से बात करेंगे, उनसे जानेंगे, समझेंगे किस तरह से बनारस की साड़ी बनारस के इस समय इकोनॉमी बूस्ट में सहयोग दे रही है। ओडीओपी में आने के बाद से इसका किस तरह से लाभ मिल रहा है, राज्य सरकार की योजनाएं भी किस तरह से बनारस की इकोनॉमी को बूस्ट करने में सहयोग दे रही हैं। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। देखिए, बनारसी साड़ी काशी की शुरू से पहचान रही है और ये सत्य है कि विगत 10-15 साल पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो बनारसी साड़ी को अपनी मार्केट खोजनी पड़ रही थी और होलसेल व्यापार अच्छा था काशी में, लेकिन क्योंकि उतने पर्यटक काशी नहीं आते थे तो रिटेल मार्केट डल था। तो मैक्सिमम होलसेल मार्केट काशी की साड़ियाँ पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जाती थी। विगत 10 वर्षों में जो काशी में परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से काशी में विभिन्न अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से पर्यटकों का आगमन काफ़ी संख्या में बढ़ चुका है, लगभग 10 से 12 गुना बढ़ गया। तो अब क्या हो रहा है कि अब रिटेल मार्केट काशी में साड़ी की बहुत बढ़ गई है। तो पहले क्या था, गद्दी थी, गलियों में होलसेल हो रहा है, कुछ पर्यटक आए वहाँ जाके खरीदारी की। अब आप देखेंगे काशी में बड़े बड़े शोरूम्स और रिटेल मार्केट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। इसका सीधा फायदा काशी के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को मिल रहा है, बुनकरों को मिल रहा है। भाई साड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो अब लोग खोज रहे हैं। आज की डेट में अच्छे बुनकर को खोजना पड़ रहा है। पहले बुनकर काम खोजता था, तो अब तो ये रिवर्स हो गया। पहले मशीन की साड़ियाँ ने बनारसी साड़ी की बाजार खराब कर दी थी। जब अच्छी दिखने वाली चीज़ सस्ती मिलेगी तो फिर क्यों आदमी महंगा लेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 10 साल में जो बनारसी साड़ी को मार्केट मिली है, लोगों को हैंडलूम की वैल्यू की मार्केटिंग हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने हर भाषण में हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। अगर उन्होंने एक शब्द बोला, उसको करोड़ों लोग सुन रहे हैं तो उसको वो अडॉप्ट करते हैं। तो आप काशी कोई आ रहा है तो वो उसको बोलता है कि मुझको साड़ी तो चाहिए बट भैया मशीन वाली मत दिखाना, मुझे हैंडलूम की साड़ी चाहिए। काशी जो है हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है। भले वो 4 की जगह 1 ले, बजट कम हो तो, या ज़्यादा ले, लेकिन उसको चाहिए हैंडलूम साड़ी। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है और बनारसी साड़ी का व्यापार बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। करीब मेरा अनुमान है कि 7 से 8 गुना रिटेल मार्केट काशी की साड़ी की बढ़ चुकी है इस समय। पहले क्या था कि काशी में ये स्थिति थी कि गलियों को साफ करने के लिए यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे हम लोग पड़ते थे कि ठीक है, शहर की गलियां जैसी भी हो, लेकिन कुछ गलियों में पर्यटक जाते हैं, उसको साफ कर दीजिए। नहीं हो पाता था। लेकिन मुझे कहने में एकदम अच्छा लग रहा है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को चुना अपना कर्म क्षेत्र, उसके बाद से काशी ने विकास का वो मॉडल देखा है जिसका फायदा काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल को बनारस से मिल रहा है। तो बनारस में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, इतना सुंदरीकरण हुआ है,
अच्छा, आवागमन जब सुगम है, फ्लाइट्स इतनी बढ़ गई हैं और आपका रोड कनेक्टिविटी बेहतरीन हो गई है। आपको अभी अगर डाटा सुना हो तो जहाँ तक मुझे लगता है कि लगभग 45% से ज़्यादा हाईवेज भारत के उत्तर प्रदेश में होके गुजर रहे हैं और ये संख्या बढ़ेगी आगे चल के। तो रोड कनेक्टिविटी यूपी की सबसे अच्छी हो रही है। तो किसी को भी किसी भी शहर से काशी आना है तो उसके लिए तमाम रास्ते हैं। मार्केटिंग, देखिए व्यापार कोई भी हो, आज छोटे से छोटा व्यापार हो, बड़े से बड़ा हो, आदमी फोकस करता है कि हम अपनी मार्केटिंग कैसे करें। तो सरकार वो काम कर रही है। आज बनारसी साड़ी की ब्रांडिंग सरकार कर रही है, तो उसका फायदा तो सारे व्यवसायी को मिल रहा है। हमको तो नहीं ब्रांडिंग करनी पड़ रही बनारसी साड़ी की, तो मेरा तो ब्रांडिंग का पैसा बच रहा है। तो सरकार ब्रांडिंग कर रही है, ओडीओपी के माध्यम से करे, जीआई टैग के माध्यम से करे, किसी भी माध्यम से, तो उसका फायदा सभी को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उसका फायदा किसी एक व्यापारी को मिल जाएगा, सबको मिलेगा, बुनकर से लेके बड़े व्यापारियों तक। सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। हमारे जो टूरिज्म 10 टाइम्स बढ़ गया, तो उतनी संख्या में लोग आएंगे तो रहेंगे भी, खाएंगे भी, घूमेंगे भी, तो उतनी संख्या में उनको ऑटो रिक्शा भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट उनका बढ़ गया। उतनी संख्या में वो दर्शन करने जा रहे हैं तो माला फूल भी खरीद रहे हैं, तो माला वालों की संख्या बढ़ गई। मुझे याद है पहले जो नाव चलती थी गंगा जी में, वो केवल सुबह और शाम चलती थी, दिन में नावें खड़ी रहती थी। एक बोट से एक नाविक केवल सुबह और शाम को कमाता था। आज की डेट में वो सुबह से शुरू कर रहा है, रात 8 बजे तक कमा रहा है, दिन भर नावें चल रही हैं। तो जब संख्या बढ़ गई, नावों की संख्या बढ़ गई, वो रोजगार बढ़ गया। जो व्यक्ति एक नाव से हम कह रहे हैं 20,000 महीना कमाता था, आज वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इकोनॉमी बूस्ट हुआ है बनारस, बहुत बूस्ट हुआ है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो बनारस की एक प्रति व्यक्ति आय थी, वो अनुमानित करीब 45-50 हजार सालाना थी, वो इस समय 1.25 लाख क्रॉस कर चुकी है। बनारसी साड़ी पे तो एकदम डायरेक्ट असर है। बनारसी साड़ी ने किस तरह से बनारस को और इकोनॉमी बूस्ट दी है? बनारसी साड़ी ने बहुत बूस्ट किया है। अब जितने लोग आ रहे हैं, देखिए काशी आ रहा है कोई, तो उसका प्रथम है कि भाई बाबा विश्वनाथ दर्शन करें, काशी का स्वादिष्ट व्यंजन खाएं और काशी की बनारसी साड़ी खरीद के जाए। तो ये तो उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। काशी से कोई भी बाहर जा रहा है, आया काशी, वो जा रहा है अपने शहर, तो काशी से क्या लेके जाएगा? बनारस की मिठाई जरूर लेके जा रहा है, साड़ी जरूर लेके जा रहा है, साड़ी ले रहा है, मिठाई ले रहा है, उसके बाद आपका बनारसी पान तो खा के जा रहा है, यहाँ का अचार पापड़ लेके जा रहे हैं लोग। तो कोई भी जो आगमन किसी का भी होता है तो उसका इम्पैक्ट क्रॉस रूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक सबके ऊपर पड़ता है। तो बनारस में मुझे अच्छे से याद है कि पहले क्या था कि ऑन एन एवरेज 10-12 हजार रुपए महीने पे लोग काम करते थे दुकानों में। वो टोटो चला रहे हैं तो 30 से 40 हजार रुपए महीने कमा ले रहे हैं। जी, हमारे कमाई पे तो फर्क पड़बे किया है सर, क्योंकि पहले क्या मिलता था बुनकर का, अब क्या इस समय है, इस समय बुनकर की कमाई थोड़ा ठीक है, मजदूरी अच्छी मिल रही है, तो इसलिए आदमी बुनकर कर रहा है और आगे सिखाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आजकल बच्चे सीखते नहीं है। यही सब बात है। पहले तो सर जैसे महीने में 1 साड़ी 2 साड़ी ऐसे हो जाता रहा। अब तो जो कि साड़ी जो हाथ की तो एवरेज तो वही है, लेकिन क्या है, आमदनी कमाई की जरिया बढ़ गया है। पहले 3,000 2,000 साड़ी मिलती थी, अब 10,000 8,000 साड़ी की एवरेज मिल जाता है। सिर्फ समय के ऊपर है, जिसे 20 दिन 25 दिन लगते हैं एक साड़ी में। अगर कहीं कोई काम हो रहता है घर में तो 35 दिन 45 दिन भी हो जाता है। क्योंकि जी, कोई कभी शादी पड़ गया, कोई बीमार पड़ गया, कहीं जाना होना हो गया, तो सब इसी पे जो डिपेंड है ना। रोजगार तो बढ़ते हुए देखा है, लेकिन बुनकर पहले से बहुत कम हो गए हैं। बुनकर अब रह नहीं गए, बहुत थोड़ी गिनती की बुनकर है जो काम इसमें लगे हुए कर रहे हैं कायदे से। कोरोना काल के बाद से हर आदमी का लाइफ चेंज हो गया था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन जो जिसमें लगा था वो उसमें लगा, अपना कर रहा है उसी तरह से। हम इसमें लगे थे, हम इसको कर रहे हैं, और दूसरा कोई इसमें दूसरे कर रहा है। हाँ, अब तो अच्छा है, देख रहे पंखे में हवा में काम कर रहे हैं, हर चीज अच्छा है। पहले से बहुत ज्यादा है। पहले तो खपड़ा उपड़ा था, घर मकान था, इसी तरह होता रहा, अब तो बहुत अच्छा है। तो सुना आपने किस तरह से बनारस की इकोनॉमी जो है वो बुलेट ट्रेन पे सवार है, एकदम बूस्ट अप हो रही है। चाहे वो बनारसी साड़ी की बात हो, पर्यटन बढ़ने से हर एक सेक्टर में जो फायदा पहुंच रहा है। आप सुन रहे थे राहुल मेहता को, जो यहाँ के बनारसी साड़ी के कारोबारी हैं। आपको क्या लगता है, इस
पूरे वीडियो को देखने के बाद, बनारस की साड़ी के बारे में जानने समझने के बाद, बनारस के पूरे उद्योग को, पर्यटन को समझने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।